नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। महाराष्ट्र की जो एमबीबीएस बीडीएस का कैप 1 था, जिसको राउंड 1 बोलते हैं, उसका पूरा का पूरा रिजल्ट आ गया। तो गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेजेस का क्या कट ऑफ रहा है वो मैं आप लोगों को कैटेगरी वाइज बता देता हूँ, और उसमें मेल फीमेल का भी कट ऑफ बताऊंगा, क्योंकि महाराष्ट्र में मेल फीमेल का भी काफी ज्यादा फर्क पड़ता है, काफी इन दोनों का कट ऑफ मैटर करता है। तो ये वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कट ऑफ क्या रहा, कट ऑफ के बाद आप लोगों को आगे उसके बाद क्या करना है, कब जाके कॉलेज ज्वाइन करना है। कॉलेज ज्वाइन करना है तो स्टेटस रिटेंशन फॉर्म क्या होता है, स्टेटस रिटेंशन फॉर्म ये क्या होता है, किसको फॉर्म फिल करना चाहिए, किसको फॉर्म नहीं फिल करना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे आपको, जो कि आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। डीडी बनवाना होगा, डीडी बनवाना है तो कितना डीडी बनवाना है, कॉलेज की फीस क्या रहेगी, ये हर एक चीज आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, वीडियो को लास्ट तक देखें। चलो स्टार्ट करते हैं। ओपन कैटेगरी से मेल कैंडिडेट को 42,429 की क्लोजिंग रैंक पे गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज मिल गया। फीमेल को 42,131 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली। ईडब्ल्यूएस को 66,192 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली। ईडब्ल्यूएस फीमेल को 67,160 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली। ओबीसी मेल को 46,469 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली। ओबीसी फीमेल को 46,366 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली। एससी मेल को 1,52,122 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली। एससी फीमेल को 1,51,825 की क्लोजिंग रैंक पे सीट। एसटी मेल को 3,33,998 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली और एसटी फीमेल को 3,33,663 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली थी। अब देखिए महाराष्ट्र में क्या होता है, और भी कैटेगरीज है, जैसे वीजे है, एनटीबी, एनटीसी, एनटीडी, एसईबीसी, एमकेबी महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर, एक ये भी कैटेगरी है। देखो यहाँ पे उसका कट ऑफ पीपीडी बनाने वाले ने लिखा नहीं है। एक ये भी महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर महाराष्ट्र में एक ये भी कैटेगरी अवेलेबल है। तो वीजे कट ऑफ में मेल को 81,956 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली। फीमेल को 88,312 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली। एनटीबी मेल को 1,22,157 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली। एनटीबी फीमेल को 1,24,607 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली। एनटीसी मेल को 50,264 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली। एनटीसी फीमेल को 53,181 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली। एनटीडी मेल को 43,876 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली। एनटीडी फीमेल को 43,657 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली। एसईबीसी मेल को 4,47,483 क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली और एसईबीसी फीमेल को 46,609 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिल गई। ये महाराष्ट्र के कैप 1 का गवर्नमेंट एमबीबीएस का पूरा कट ऑफ है कैटेगरी वाइज। अब मैं आप लोगों को ये दिखा देता हूं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और कब आपको इंस्टीट्यूट पहुंचना है, स्टेटस रिटेंशन फॉर्म आपको कब भरना है, ये हर एक चीज मैं आपको अब दिखा देता हूं। ये देखिए एज पर शेड्यूल है, जो शेड्यूल रिवाइज शेड्यूल जारी हुआ था, इसमें यहाँ पे ये साफ लिखा है, फिजिकल ज्वाइनिंग एंड फिलिंग ऑफ स्टेटस रिटेंशन फॉर्म विद ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड रिक्वेस्टेड फीस बाय डीडी चेक। आपको रिक्वेस्टेड फीस भी लेके जानी, तो अभी फीस भी दिखाऊंगा कि आपको कितनी फीस लेके जानी है। ये आपको 14 अगस्त से 22 अगस्त तक कंप्लीट कर देना है, अप टू 5:30 PM। उसमें भी क्लॉज है कि 15 अगस्त और 16 अगस्त एक्सक्लूडिंग है, दैट मीन्स छुट्टी रहेगी इस डेट को, तो इस डेट को आपको नहीं जाना है। अब बात कर लेते हैं फीस की कि फीस क्या रहने वाली। तो आप लोगों के सामने फीस स्ट्रक्चर फॉर गवर्नमेंट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस फॉर द एकेडमिक ईयर 25-26 लिखा हुआ है यहाँ पे। ट्यूशन फीस रहेगी ओपन कैटेगरी मेल फीमेल कैंडिडेट्स इनकम मोर देन 8 लाख, जिनकी 8 लाख से ज्यादा इनकम है, उनकी 1,52,100 रुपए फीस रहेगी। गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ, मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस की। लाइब्रेरी फीस 1,000 रहेगी। डेवलपमेंट फीस 5,000 रुपीज रहेगी। एडमिशन फीस 1,500 रहेगी। लाइब्रेरी डिपॉजिट 1 टाइम 2,000 रहेगा। जिम खाना फीस 500 रहेगा। तो टोटल इनको 1,62,100 रुपए जाके पे करने हैं, जिसका ये लोग डीडी बनवाएंगे। अगर आप SC ST मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स हो तो आपको सिर्फ 10,000 रुपए पेमेंट करने हैं गवर्नमेंट कॉलेज में। ट्यूशन फीस नहीं लगती है, ट्यूशन फीस SC ST से नहीं लग रही। अगर आप वीजे एंड एनटी मेल फीमेल कैंडिडेट्स हो विथ एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर, तो भी आपको सिर्फ 10,000 रुपए लेके जाने हैं। अगर आप क्रीमी लेयर में आते हो तो फिर आपको 1,62,000 लेके जाना है। सेम ओपन एंड ईडब्ल्यूएस इनकम लेस देन आर इक्वल टू 8 lakhs, ओबीसी इंक्लूडिंग एसबीसी एंड एसईबीसी विथ एनसीएल हो अगर आप,
तो आप फीमेल कैंडिडेट हो तो आपको 10,000 रुपए लेके जाना है, और अगर आप मेल कैंडिडेट हो तो 86,050 रुपए का डीडी आपको बना के लेके जाना है। ये आपकी फीस हो गई एमबीबीएस की। 4,000 रुपीज पर ईयर का हॉस्टल का चार्ज है। 4,000 रुपीज पर ईयर, देखो यहाँ पे लिखा है हॉस्टल रेंट पर ईयर 4,000 रुपीज, ये आपसे हॉस्टल का रेंट पड़ेगा। बीडीएस फी स्ट्रक्चर भी यहाँ पे लिखा हुआ है, 1,22,400 लेके जाना है अगर आप ओपन कैटेगरी से हो, मोर देन 8 लाख आपकी इनकम है। इसके बाद अगर आप SC एंड ST VJ एंड NT कैटेगरी से आते हो तो आपको 8,000 रुपए लेके जाना है, डीडी लेके देना है। अगर आप ओपन EWS और OBC कैटेगरी से हो, फीमेल कैटेगरी से, फीमेल स्टूडेंट और इनकम बिलो 8 लाख है, तो आपको 8,000 रुपीज लेके जाना है। और इनकम बिलो 8 लाख से अगर आप मेल कैंडिडेट हो तो 65,200 रुपए लेके पहुंचना है, जो कि डीडी लगेगा। ये हो गया आप लोगों का फी स्ट्रक्चर। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए होगा, जिससे कि आप लोगों को एक ये आइडिया लग जाए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। कॉपी ऑफ डाउनलोडेड नीट यूजी एडमिट कार्ड, गवर्नमेंट आईडी प्रूफ लेके जाना है, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन या पासपोर्ट कोई, कॉपी ऑफ डाउनलोडेड नीट यूजी रिजल्ट मार्कशीट जो नीट यूजी का स्कोर कार्ड है, नेशनैलिटी सर्टिफिकेट चाहिए होता है इशूड बाई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए होता है इशूड बाई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। एसएससी दैट मींस 10th स्टैंडर्ड की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, एचएससी 12th स्टैंडर्ड की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट एनेक्सर एच, जो ब्रोचर खोलोगे ना आप, ब्रोचर में एनेक्सर एच जो है उस फॉर्मेट में आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है। या तो आप वेबसाइट से ब्रोचर डाउनलोड कर लो, अदरवाइज आप करियर सपोर्ट नीट का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पे ब्रोचर पड़ा हुआ है, आप वहां से डाउनलोड करके आप आराम से एनेक्सर ले सकते हो। और कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन क्लेम के लिए अगर आपको कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना अगर पड़ेगा, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट चाहिए, आप नॉन क्रीमी लेयर से आते हो जैसे DTA, NTB, NTC, NTD, SEBC, इससे रेस्पेक्टिव सर्टिफिकेट जो आपका होगा वो लेके जाना पड़ेगा। EWS सर्टिफिकेट चाहिए। इसके बाद स्पेसिफाइड रिजर्वेशन जैसे डिफेंस कैटेगरी हो, पर्सन विद डिसेबिलिटी हो, MKB महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर क्लेम अगर आप कर रहे हो तो आपको एनेक्सर E भर के लेके जाना है। इनमें सारे एनेक्सर लिखे हुए हैं और ये एनेक्सर आपको मिलेंगे कहाँ, ब्रोचर में मिलेंगे। इसी ब्रोचर में नीचे लास्ट में इसी ब्रोचर में सारे एनेक्सर हैं, उसी एनेक्सर के फॉर्मेट में आपको लेके जाना है। HA क्लेम कर रहे हो, ऑर्फन क्लेम कर रहे हो, डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग रिलीजियस माइनॉरिटी स्टेटस ऑफ कैंडिडेट, अगर आप रिलीजियस माइनॉरिटी का कुछ क्लेम कर रहे हो लाइक जैन माइनॉरिटी हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन माइनॉरिटी हो, तो उससे रिलेटेड आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए होगा स्टेटिंग दैट कैंडिडेट बिलोंग टू जैन, मुस्लिम, क्रिश्चियन माइनॉरिटी। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट में ही मेंशन होना चाहिए ये चीज। सर्टिफिकेट रिलीजियस प्लेस के लिए चाहिए, एफिडेविट स्टेटिंग दैट दे बिलोंग टू जैन, मुस्लिम, क्रिश्चियन माइनॉरिटी। ये आपके रेस्पेक्टिव अगर आप माइनॉरिटी कोटा क्लेम कर रहे हो। अगर आप गुजराती सिंधी माइनॉरिटी से आते हो तो उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको लगाना है। अगर आप हिंदी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी से हो तो उसके लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको लगाना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कैंडिडेट विल हैव टू रिपोर्ट एट द अलॉटेड सेंटर कॉलेज विथ हर। ये देखिए ये उस समय का है जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे थे तब के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात है, लेकिन ये जो मैंने आपको बताए हैं अभी ये सारे डॉक्यूमेंट्स, इसके साथ साथ आपको अपना अलॉटमेंट लेटर लेके जाना है। अभी के लिए फिलहाल अलॉटमेंट लेटर ले लीजिए, और आपने जो रजिस्ट्रेशन करा था तो उसके रजिस्ट्रेशन की जो भी PDF डाउनलोड हुई हो वो सारी ओरिजिनल भी ले लो, और एक सेट आप इसका जीरोक्स कर लो सो दैट कि आपको भागना ना पड़े इधर उधर। फोटो ले लो, जो फोटो आपने लगाई थी नीट की स्कोर कार्ड में वो फोटोज ले लो साथ में, और कॉलेज पहुंच जाना। कॉलेज कब पहुंचना है आपको ध्यान रखिएगा, 14 अगस्त से 22 अगस्त के बीच में जाना है। दैट मीन्स 22 अगस्त के पहले पहले आपको कॉलेज पहुंच जाना है, तो आपका कॉलेज में काम हो जाएगा। डिले मत करना, अभी फिलहाल इसके डेट एक्सटेंड होने के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं मुझे। ठीक है, अब इसके बाद मैं आगे आपको दिखा देता हूं कि और आगे क्या क्या इसमें अपडेट दिया गया है। ये देखिए सपोज आपको राउंड 1 में सीट मिल गई, ठीक। अब आप अपनी सीट से सेटिस्फाई भी हो तो आपको स्टेटस रिटेंशन फॉर्म फिल करना है। अब ये समझ लीजिए आप लोग, अगर आपने स्टेटस रिटेंशन फॉर्म फिल कर दिया तो फिर आप राउंड 2 के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। अगर आप राउंड 1 से राउंड 2 में जाना चाह रहे हो तो आप कॉलेज जाओ, कॉलेज में सारी चीजें कंप्लीट करो, सब कुछ करो, बस स्टेटस रिटेंशन फॉर्म मत फिल करना। स्टेटस रिटेंशन फॉर्म जो एनेक्सर J है इसी ब्रोचर के लास्ट में है,
उसको आपको नहीं फिल करना है अगर आप राउंड 1 से राउंड 2 में अपग्रेड करना चाह रहे हो। मैं बार बार बता रहा हूं, देखो इस चीज को ध्यान देना। स्टेटस रिटेंशन फॉर्म इज जस्ट लाइक कि आपने सीट को फ्रीज कर दिया। इसका मतलब ये है कि अब आप आगे नहीं जाना चाह रहे हो, तब आपको स्टेटस रिटेंशन फॉर्म फिल करना होता है। अब आता है कैप 1 का प्रोसेस क्या रहेगा। अगर आप राउंड 1 में सीट मिली है आपको और आप राउंड 1 में कुछ नहीं करते हो, कॉलेज नहीं जाते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी, बट आप राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो। कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए होगा, ये आप लोग समझिए, कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए होगा, ऐसे ही आप राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो जाओगे। याद रखना फिर से, स्टेटस रिटेंशन फॉर्म नहीं फिल करना है, नहीं तो आप राउंड 2 के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। आपको राउंड 2 में, जैसे राउंड 1 से राउंड 2 में आप जा रहे हो, आपने नहीं ज्वाइन किया या आपने स्टेटस रिटेंशन फॉर्म नहीं फिल किया, अपग्रेड करके जा रहे हो, किसी भी कंडीशन में जा रहे हो, तो राउंड 2 में आपको फ्रेश चॉइसेस फिल करनी है। फ्रेश चॉइसेस फिल करनी पड़ेंगी आपको, ये आपको हर हालत में ध्यान रखना ही रखना है कि आपको फ्रेश चॉइसेस तो फिल करनी ही करनी है, एट एनी कॉस्ट, कुछ भी हो जाए। अब देखिए, अगर आपको मान लो सीट मिलती है, तो इसकी आप सीट आप नहीं ज्वाइन करते तो पेनल्टी क्या देनी होगी, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। पेनल्टी मतलब जिसको बोलते हैं बॉन्ड, यहाँ पे क्लियर लिखा है, पेनल्टी फॉर लैप्स ऑफ सीट एमबीबीएस बीडीएस कोर्सेज, ये समझिए। Any candidates responsible for lapse of MBBS BDS seat at government aided या corporation medical dental college will have to pay a non-refundable penalty of ₹10 lakh। ध्यान रखना, मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, दैट मीन्स बीडीएस के लिए भी सेम क्लॉज एप्लीकेबल है। आप ये मत सोचिए ओनली एमबीबीएस के लिए ये क्लॉज एप्लीकेबल नहीं, सेम क्लॉज बीडीएस के लिए भी एप्लीकेबल है। अगर आप जो आपका लास्ट राउंड है उसके बाद सीट मिलती है और आप सीट नहीं ज्वाइन करते हो, या आपको जो सीट से रिजाइन देने का समय दिया गया था उसके बाद अगर आप रिजाइन करते हो, या आप कोर्स कंप्लीट नहीं करते हो, तो हर उस कंडीशन में आपको 10 लाख रुपए पेमेंट करने होंगे। यू कैन से कि इट इज एक्टिंग लाइक बॉन्ड, कि आपकी जो बॉन्ड अमाउंट है या बॉन्ड मनी या पेनल्टी है जो, वो आपकी 10 लाख रुपए रहेगी, तो ये आपको पेमेंट करना होगा। फिलहाल के लिए अभी इतना ही है कि आपको ये सारी चीजें करनी है। आपको अपने डॉक्यूमेंट लेके जाके, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यूनिट इंस्टीट्यूट में जाके आपको सारे के सारे वेरीफाई करवा के और सीट को लेना है। सीट लेने के लिए आपको फीस देनी होगी, फीस डीडी या चेक से देना होगा, तो आप दोनों चीजें आराम से लेके बनवा सकते हो, डीडी बनवा लो या चेक से लेके जा सकते हो। फीस मैंने आपको दिखा दी कि फीस क्या लगने वाली है। अभी प्राइवेट कॉलेजेस की फीस और दिखा देता हूं, तो आप लोग प्राइवेट कॉलेजेस की फीस ये देख लीजिए। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस फीस फॉर द एनुअल ईयर 25-26, जो सारे प्राइवेट कॉलेजेस की फीस यहाँ पे टोटल फीस लिखी हुई है, आप इसको देख सकते हो। अगर आपके पास ये पीडीएफ नहीं है तो आपको करियर सपोर्ट नीट के टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। राउंड 1 दैट मीन्स कैप 1 में अगर आपको सीट नहीं मिली है, आप कैप 2 में जाना चाह रहे हो, आपको किस तरीके से चॉइस फिलिंग करनी है, क्या करना है, वो सब के लिए आप पेड गाइडेंस ले सकते हो। करियर सपोर्ट नीट का पेड गाइडेंस बहुत ही सस्ता है, कोई बहुत महंगा नहीं है, आपका पूरा का पूरा काम कर दिया जाएगा। राउंड 1 से राउंड 2 में जाने के लिए फिलहाल आपको सिर्फ फ्रेश चॉइसेस फिल करनी है। एडमिशन रजिस्ट्रेशन वगैरह, सिक्योरिटी मनी या रजिस्ट्रेशन अमाउंट कुछ भी नहीं पे करना है, ओनली चॉइसेस फिल करनी है सीधा सीधा, और आप राउंड 2 के लिए दैट मीन्स कैप 2 सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस कैप 2 के लिए एलिजिबल हो जाओ। ठीक है, अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो पेड गाइडेंस ले लो, आपके पेड गाइडेंस में सारा का सारा काम कर दिया जाएगा। तो ये पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रख लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।